हेलो बच्चों, दिस इज़ आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा 7th क्लास का सिविक्स का 5th चैप्टर, दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग मीडिया। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द मीडिया, mass media and many other forms of media. Okay, first of all we must understand what is the meaning of media. Okay, then what is the meaning of media? Media is that medium or channel which is used to communicate information इन द सोसाइटी में सब लोगों को जिस भी चैनल से, जिस भी मीडिया से इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज नोन एज मीडिया। ओके, अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से। मीडिया रेफर्स टू द डिफरेंट मीडियम्स और चैनल्स यूज टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन इन एवरीडे वर्ल्ड। ठीक है, मीडिया एक ऐसा चैनल है जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। और हमारे मेन मीडिया के सोर्सेज कौन कौन से हैं? मेन मीडियाज आर न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न, लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स, मैगजीन्स, फिल्म, रेडियो, एडवर्टाइजिंग एंड द इंटरनेट। क्लियर? सम फॉर्म्स ऑफ मीडिया इन्वॉल्व कम्युनिकेटिंग टू वन और टू वन बेसिस। मीन्स कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को ही कम्युनिकेट करता है। लाइक टॉकिंग टू समवन ऑन द टेलीफोन। अगर हम टेलीफोन पे किसी से बात करते हैं तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को ही कम्युनिकेट कर पाता है। कम्युनिकेट मीन्स एक्सचेंजिंग देयर आइडियाज एंड थॉट्स टू अनदर पर्सन। दिस इज द कम्युनिकेट मीन्स कम्युनिकेशन। और रीडिंग बुक्स and chatting with your friend on the internet. However, other media like newspapers and televisions reach millions of people at the same time. Such medias of communication are called the mass media. Means mass media is that type of media in which we can give our message to more than one person, means to a large number of people. और एट द सेम टाइम, जैसे कि न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर जो है, एक न्यूज़पेपर में जो एक न्यूज़ है वो एक ही टाइम पे कितने ही रीडर्स को, कितने ही पर्सन्स को जो है वो कम्युनिकेट हो जाती है। दिस इज द मास मीडिया। मास मीन्स, मास क्या होता है? जो मोर देन वन मीन्स जिसमें काफ़ी इंक्लूडेड मोर देन वन पर्सन मीन्स ज़्यादा पर्सन्स को इंक्लूड किया जाता है। In other words, media that reaches a large section of people or the masses, means mass का meaning होता है large section of people or the masses anywhere in the globe in a short time is called the mass media. नेक्स्ट, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। मीडिया और टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन है? देखिए, न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन रीच आउट टू मिलियंस ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज सर्टन टेक्नोलॉजीज। अब न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविजन, इनके थ्रू जो न्यूज़ है मिलियंस ऑफ पीपल तक एट द सेम टाइम जो है वो पहुंचती है। तो इसके लिए क्या है? एक टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड अपग्रेडिंग इट हेल्प्स मीडिया टू रीच मोर एंड मोर पीपल। टेक्नोलॉजी जो है उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस करना और अपग्रेडेशन करना, इससे क्या होता है कि उस मीडिया की हेल्प से, इस मीडिया की हेल्प से हम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड इमेजेस। टेलीविज़न की अगर हम बात करें, पहले टेलीविज़न क्या होते थे? आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए तो वो शटर वाले टेलीविज़न होते थे। ठीक है, तो शटर वाले टेलीविज़न होने से क्या होता था? शटर ओपन करते थे तो उसके बाद उसमें ऐसा, उस टाइम में कोई केबल वाला सीन नहीं होता था कि केबल से जो है हम एंटरटेन कर सकते हैं। केबल है जो आज की डेट में हमारे लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स है। और केबल क्या है? एक हमारे लिए क्या है? अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। तो उसके बाद क्या हो गया कि विदाउट शटर टेलीविज़न आए, बट वो ब्लैक एंड वाइट होते थे, फिर धीरे धीरे कलर्ड आए। ठीक है, और अब जो है एलसीडी और अब एलईडी का ट्रेंड है जिसमें हम स्क्रीन मिररिंग करके जो है अपना मोबाइल भी चला सकते हैं। दिस इज द अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लियर? अब एग्जाम्पल ऑफ टेलीविजन इज बिफोर अस। मैंने आपको एग्जाम्पल सारा दे दिया टेलीविजन के बारे में। टेलीविजन हैज़ enabled us to think of ourselves as members of large global city. We see various entertainment and news channels from around the world. अब आज की डेट में हम टेलीविज़न पे बैठ के अपने वर्ल्ड की किसी भी टाइप की, अब टेलीविज़न पे न्यूज़ चैनल्स देखिए कितने हैं, तो हम ऑल अराउंड द वर्ल्ड किसी भी न्यूज़ को जो है वहाँ पे देख सकते हैं। टेलीविज़न हैज़ इंडीड ब्रॉट द होल वर्ल्ड टू आवर डोर स्टेप। मीन्स टेलीविज़न जो है आज हमारे दरवाजे तक जो है सारे के सारे वर्ल्ड को ले आया। ये नहीं है कि सारा वर्ल्ड, मीन्स आप बात को समझने की कोशिश कीजिए कि वर्ल्ड की हर एक न्यूज़ को आज हम अपने घर पे बैठ के देख सकते हैं। टुडे वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट टीवी, मोबाइल एंड इंटरनेट।
चलो टीवी के बिना तो हम 1 मिनट के लिए फिर भी इमेजिन कर सकते हैं, पर मोबाइल के बिना तो आज की डेट में हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, और वो भी इस टाइप के कोरोना काल में जहाँ पे मोबाइल एक बहुत बड़ी नेसेसिटी बन चुका है। क्लियर। अब इसके बाद देखिए आप, इसके बाद क्या है हमारा, ऐसे मैं बुक को खड़ा कर देती हूँ, इससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। टेक्नोलॉजी दैट द मास मीडिया यूजेस कीप ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली एज मोर एडवांस्ड मशीन्स आर डेवलप्ड। टेक्नोलॉजी क्या होती है, टेक्नोलॉजी और मीडिया और मनी में हम लोग क्या रीड करेंगे कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें मास मीडिया जो है, हम कॉन्टिन्यूसली जो मास मीडिया में चेंजेस आ रही हैं बिकॉज ऑफ द एडवांस मशीन, तो है हम उस मतलब मशीन्स को डेवलप किया जा सकता है, तभी तो मीडिया में चेंजेस आएंगे। टू कीप्स abreast of these their competitors they have to deploy the latest technology। अपने competitors को डिपीट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेटेस्ट टेक्निक जो अडॉप्ट करते हैं, which requires a great deal of money, जिसमें पैसा काफ़ी चाहिए होता है। क्लियर। अब पैसा क्योंकि हमें काफ़ी चाहिए तो उस केस में क्या होगा, मोर ओवर इन ब्रिंगिंग द फिल्म न्यूज़ और फेवरेट प्रोग्राम टू योर होम्स, एन एंटायर न्यू फिल्म क्रू कंप्राइजिंग ऑफ द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिनेमाटोग्राफर और कैमरा ऑपरेटर्स। तो इसमें क्या होता है, अब आप ये देखिए कि जब एक फिल्म को, अब एक मूवी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, मूवी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मतलब पूरी मूवी के लिए हमें डायरेक्टर भी होता है, प्रोड्यूसर, सिनेमाटोग्राफर एंड कैमरा ऑपरेटर, लाइटिंग टेक्नीशियंस, फिल्म एडिटर्स, ये सब चाहिए होता है, और ये सब एंड सेवरल आर्टिस्ट और न्यूज़ रीडर्स आर रिक्वायर्ड। मतलब एक फिल्म बनाने के लिए आप ये देखिए, अब कई बार हम सुनते भी हैं एक फिल्म के ऊपर 2 करोड़ का 3 करोड़ का जो है एक फिल्म का ये बजट होता है। तो इट मीन्स क्या है कि दिस इज लाइकली एनी अदर प्रोफेशन इन विच पीपल हैव टू पे फॉर द सर्विसेज रेंडर। शायद ही कोई ऐसा प्रोफेशन ऐसा होता है जिसमें लोगों को अपने उनकी सर्विसेज के लिए इतना पे किया जाता है। देयर फोर मास मीडिया रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी टू रन इट्स ऑपरेशन। इस तरह से, इसी वजह से मास मीडिया को अपने फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। वी फाइंड दैट अ नंबर ऑफ टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स आर पार्ट ऑफ बिग बिजनेसेस हाउसेस बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट इन्वॉल्व। ठीक है, हम लोगों को ये भी पता है कि काफ़ी सारे जो टेलीविज़न चैनल्स हैं और न्यूज़पेपर्स हैं वो बिग बिजनेस हाउसेस का एक पार्ट होते हैं। अब आप ये देखिए, कोई भी अगर आप कोई भी सीरियल देखते हो ना, उस सीरियल को स्पॉन्सर किया होता है। जैसे कि अगर आप ये देखते हो कपिल शर्मा शो देखते हो ना, उसमें भी कपिल शर्मा जब स्टार्ट करते हैं अपने सीरियल मतलब एपिसोड को जब स्टार्ट करते हैं, उससे पहले बोलते हैं को स्पॉन्सर्ड बाय राज एंड दिस जो कुछ भी है। तो वो क्या होता है, मीन्स उन कंपनीज की, उन बिजनेस हाउसेस की भी उन चैनल्स में, उस सीरियल में अपनी ये कॉस्ट लगी होती है। मीन्स वो उन्हें स्पॉन्सर कर रहे हैं, इट मीन्स वो अपना पैसा लगा रहे हैं। The most popular method used to earn money by mass media for running its operations is in the form of advertisements। अब मास मीडिया के लिए पैसा कमाने का एक सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है, एडवर्टीजमेंट। मीन्स अब आप ये देखिए, मैं खुद अपने एग्जाम्पल देती हूँ। हमने अपने इंस्टीट्यूट की न्यूज़पेपर में ऐड करवानी थी, तो न्यूज़पेपर में ऐड जो है ऐसा नहीं है कि आपको 500 या 1000 रुपीज़ पे करने हैं। नो, उसमें क्या होता है, पर वर्ड चार्जेस किए जाते हैं। पर वर्ड आपके 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ डिपेंड करता है कि आपकी जो ऐड है वो किस लेवल की है। कमर्शियल ऐड के चार्जेस अपने होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं, और वैसे अगर आप कोई मैट्रिमोनियल टाइप की ऐड देना चाह रहे हो तो उसके चार्जेस डिफरेंट होते हैं। तो पर वर्ड जो है चार्ज किया जाता है। तो ये एक तरह से मास मीडिया मीन्स न्यूज़पेपर और मैगजीन की इनकम का एक सोर्स भी होता है, एडवर्टीजमेंट्स। every time you watch a program on TV there are several advertisements that are shown during intervals। मैंने आपको अभी बताया ना, जब भी, और एक बात देखिए, कोई भी सीरियल है, आप सीरियल कितने 30 मिनट्स का वैसे सीरियल दिखाया जाता है, लेकिन 30 मिनट्स में ऐड कम से कम 2 या 3 बार आती है, और 2 या 3 बार जो ऐड आती है 3 मिनट्स की ऐड दिखाई जाती है। तो वो ऐड क्यों दिखाई जाती है, उस टीवी प्रोग्राम को, जो भी सीरियल होता है उनको, उन ऐड जो कंपनीज होती है ना, ठीक है, जैसे कि किसी भी सपोज कि सर्फ एक्सेल की ऐड आती है, या किसी भी और टाइप की, जैसे कि हॉर्लिक्स की ऐड आती है या बॉर्नविटा की ऐड आती है, तो वो कंपनीज उस सीरियल को, जो सीरियल प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं, उन्हें पे करते हैं।
तो ये उनकी इनकम का सोर्स होता है। द पर्पस ऑफ कॉस्ट इज टू इन्फ्लुएंस द कस्टमर टू बाय अ सर्टेन प्रोडक्ट। मेन पर्पस क्या होता है, ऐड दिखाने का मेन पर्पस क्या होता है कि उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर को परसुएड करना, एनकरेज करना कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदें। इन रिटर्न दोज कंपनीज दैट बेनिफिट फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट पे रेवेन्यू टू द चैनल्स। और जिन कंपनीज की सेल इससे इसके थ्रू बढ़ती है तो वो चैनल को पे भी करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। द रेडियो ऑल्सो अर्न्स मनी थ्रू इट्स ऑडियो एडवर्टीजमेंट्स। अब आप FM सुनते हैं तो FM को भी क्या होती है कि वो भी मनी अर्न करता है अपनी ऑडियो एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू। मीडिया एंड डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी मीडिया एक्ट एज अ वॉच डॉग। एक ऐसे डॉग की तरह काम करता है जिसकी आंखें हमेशा खुली रहती है मीडिया एक डेमोक्रेसी में। इट एक्ट्स अ लिंक, क्योंकि इसमें क्या होता है, मीडिया जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज की न्यूज़ 1 मिनट से पहले जो है मीडिया पे दिखा देता है, टीवी पे दिखाना, न्यूज़पेपर में प्रिंट आउट करना। इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। द मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन एंड आउटसाइड द कंट्री। मीडिया जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूज़ को प्रोवाइड करने में, मीन्स न्यूज़ को बताने में और इवेंट्स को डिस्कस करने में, जो चाहे आउटसाइड द कंट्री भी क्यों ना हो। अब आप ये देखिए कि जब सुशांत सिंह जो फिल्म एक्टर है उनकी डेथ हुई थी, तो उनकी जो डेथ का या मर्डर का जो वो था केस था, कितने टाइम तक न्यूज़पेपर में और मीडिया में, इनके टीवी में आता रहा था। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये एक मीडिया एक लिंक होता है किसके बीच में, जैसे कि कोई भी इंसिडेंट होता है उसके बीच में और मेन पर्सन के बीच में। दिस हेल्प इन डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट गवर्नमेंटल पॉलिसीज। और ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को अवेयर करते, मीन्स इट हेल्प्स इन डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट द गवर्नमेंटल पॉलिसीज। आम जनरल पब्लिक को गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में अवेयर भी करवाता है क्या, मीडिया। मीडिया कम्युनिकेट्स द व्यू पॉइंट ऑफ बोथ द पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑन मेजर इश्यूज एंड प्रॉब्लम। और मीडिया कम्युनिकेट करता है मेन व्यू पॉइंट्स को, किसके, पब्लिक के और किसके, गवर्नमेंट के मेजर इश्यूज पे और उनकी प्रॉब्लम्स को लेके। मीडिया इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट डज नॉट अब्यूज इट्स पावर। मीन्स मीडिया जो है ये भी इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज नहीं करती है। रिपोर्ट्स ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस एंड कैलोजनेस ऑन द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स मेक पीपल कॉन्शियस अबाउट द फेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट। जो करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं और जो ऐसे मतलब जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स होती हैं ऑन द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स मेक पीपल कॉन्शियस अबाउट द फेलिंग ऑफ गवर्नमेंट। वो लोगों को पहले से ही कॉन्शियस बना देती हैं कि यार गवर्नमेंट इज गोइंग टू फेल और नॉट। हाउएवर इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मीडिया इज बैलेंस्ड। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि मीडिया जो भी किसी भी पर्सन के बारे में, चाहे गवर्नमेंट के बारे में या किसी भी कंपनी के बारे में, बिजनेस हाउस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिश करे, दैट मस्ट बी बैलेंस्ड। ठीक है, नेक्स्ट है मीडिया एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी। मीडिया एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी क्या है? अब मीडिया एथिक्स क्या है कि मीडिया जो भी, अभी मैंने बताया ना, मीडिया जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिश करेगा दैट मस्ट बी एथिकल, दैट मस्ट बी बैलेंस्ड, जिससे किसी के भी हम ये कह सकते हैं कि इमोशंस को हर्ट ना हो। द मीडिया एज यू वुड हैव गैदर्ड बाय नाउ इज एन एक्सट्रीमली पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन। नो डाउट मीडिया जो है अब पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है आज की डेट में बन चुका है। However, many times the power may be used in a negative direction too. Sometimes इस पावर का जो मीडिया एक पावर है, इसका एक गलत यूज़, मिस यूज़ भी किया जा सकता है। कई लोग इसका कोशिश करते हैं मिस यूज़ करने में। Hence the media should also frame a code of ethics for itself as to prevent itself from taking sides. इसलिए मीडिया को क्या चाहिए? मीडिया को फ्रेम करने चाहिए कोड ऑफ एथिक्स फॉर इटसेल्फ एज टू प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम टेकिंग साइड्स। मतलब किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप की साइड ना लेना, इसके लिए खुद को इससे बचाना चाहिए। द मीडिया पर्सन्स शुड नॉट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए मीडिया को, पार्टी ना तो पार्टी के ना गवर्नमेंट के। दे शुड फोकस ऑन ब्रिंगिंग द राइट न्यूज़ बिफोर द पीपल। लोगों के सामने सिर्फ सही न्यूज़ जो है सामने जो है वो लानी चाहिए, विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी पार्शियलिटी। दे शुड बी ट्रू, मीडिया को ट्रू होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट एंड नेचुरल एंड होना चाहिए।
ठीक है। दे शुड नॉट स्टूप लो एंड ऑर्गेनाइज पर्सनल वेंडेटा बाय यूजिंग देयर पावर। अपनी पावर को मिस यूज नहीं करना चाहिए कि वो लोगों को ऑर्गेनाइज करे या लोगों को वॉयलेंट बनाने में उनकी हेल्प करे, कि किसी भी मैटर को लेके क्या होना, मतलब किसी की मैटर को लेके जो है उसको एक मतलब मुद्दा बना देना। दे शुड बी फ्री एंड दे शुड ऑल्सो बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर विच दे राइट, शो एंड प्रीच। जो भी न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ प्रिंट आउट होती है, पब्लिश की जाती है, नोट द प्रिंट आउट, पब्लिश की जाती है, उसके लिए न्यूज़पेपर अकाउंटेबल होता है। इसलिए जो भी न्यूज़पेपर में पब्लिश की जाएगी वो न्यूज़ जो है वो सोच समझ के पब्लिश की जानी चाहिए। जैसे कि सीरीज़ थी हर्षद मेहता, ठीक है, तो वो सीरीज़ जो है आप लोगों ने, आप तो छोटे हो शायद आप लोगों ने ना देखी हो, आपके अगर बड़े भाई बहन है या आपके पेरेंट्स ने मे भी देखी होगी। तो उसमें था कि जो सुचेता दलाल जो न्यूज़ एडिटर थी, उसने जो थी ना वो एक ऐसी न्यूज़ पब्लिश की थी जिसके तहत जो है हर्षद मेहता बिल्कुल क्या हो गए थे, एक तरह से ख़त्म होने वाली सिचुएशन जो होती है ना, तो वो हो गए थे। तो इसलिए दे शुड नॉट नेसेसरी हरास एनी, किसी भी ऑनेस्ट सिटीजन को हरास नहीं करना चाहिए नेसेसरीली, एंड एसोसिएशन और पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है। तो मीडिया को अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए, उसे एक अपने कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स जो है वो फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट, द मीडिया शुड रियलाइज दैट बाय एंड लार्ज पीपल बिलीव व्हाट दे सी। So the media should acknowledge its social responsibility and try use its power as a medium to inculcate positive and right thinking in the minds of the citizen। इसलिए मीडिया को हमेशा ही इस बात की, मतलब मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सही न्यूज़ को लोगों के सामने लेके आए, एक पॉजिटिव व्यू, राइट थिंकिंग को इनकलकेट करे इन द माइंड ऑफ द सिटीजन, ठीक है। बाय अवॉइडिंग टू प्रिंट एंड शो गॉसिप, को गॉसिप स्टोरीज नहीं उसे प्रिंट आउट करनी चाहिए, ठीक है। हंसी मजाक होता है, ठीक है, वो चीज़ एक अलग बात होती है, बट गॉसिप्स बेवजह की कि उससे लोगों के दिमाग में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में या किसी भी बिजनेस हाउस के बारे में कोई रॉन्ग इमेज बने, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हमारा एडवर्टाइजिंग एंड advertising. What is the advertisements? Advertisements have become an indispensable part of our lives. क्लियर। अब एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम, अब जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें उनकी नॉलेज कैसे मिलती है? ओनली बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट्स। यू सी एंड हर्ड एडवर्टीजमेंट्स और एड्स, हम एडवर्टीजमेंट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एवरीवेयर इन मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बिहाइंड ट्रांसपोर्ट्स व्हीकल्स, ऑन रेडियो एंड ऑन टीवी। एड को हम हर जगह पे देखते हैं। एड्स आर एन इफेक्टिव मोड ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस। एड क्या है? इफेक्टिव मोड ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट वंस प्रोडक्ट और सर्विस। अब आप ये देखिए, एरियल की ऐड आती है, ठीक है। एरियल की ऐड अगर आती है उसमें ये दिखाते हैं कि किसी भी टाइप के जो मोमोज चटनी होती है, केचप होता है, उसके जो स्टेन्स हैं इजीली क्लीन हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा ना कि 10 मिनट में क्लीन हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। बट ऐड को, अब अगर वो ऐड आती है, सपोज आपके घर में आपके कोई भी टी शर्ट है या कुछ भी है, उसके ऊपर कोई भी स्टेन लगा हुआ, तो आपकी मदर एक बार उससे इंप्रेस होकर जरूर यूज़ करेगी, शायद इससे साफ हो जाए। तो ये परसुएड करने का एक वे होता है। एड्स को इस तरह से दिखाया जाता है कि आप कोई भी वन प्रोडक्ट और सर्विस की तरफ परसुएड हो सको। परसुएड मीन्स कि आप उसे खरीदने के लिए एक तरह से एनकरेज हो। व्हेन अ प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट ही वांट्स टू सेल इट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। तो कोई भी प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना चाहता है, तो वो सेल एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू ज़्यादा बढ़ा सकता है और जिससे प्रॉफिट कमा सकता है। एडवर्टाइजिंग मेक मास सेलिंग पॉसिबल। एडवर्टाइजिंग से क्या होता है कि मास सेलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सेल इंक्रीज हो जाती है। एंटायर प्रमोशनल एक्टिविटीज कॉल्ड द एडवर्टीजमेंट। जो मेन प्रमोशनल एक्टिविटी है हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट की, 4 प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं, उनमें एडवर्टाइजिंग जो है मेन है। वेयर द मैन्युफैक्चरर और द ट्रेडर इज कॉल्ड द एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर कौन होता है? जो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर होता है। और एडवर्टीजमेंट जो मैसेज और इन्फॉर्मेशन वो सप्लाई करते हैं वो एडवर्टीजमेंट होती हैं। और जिस मीडिया की, तो जो मीडियम वो यूज़ करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को सप्लाई करने का, दैट इज कॉल्ड द मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। क्लियर। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के टाइप्स क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, सोशल एडवर्टाइजिंग एंड कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। सोशल एडवर्टाइजिंग क्या होती है?
सोशल एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ द नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, मीन्स इसका मेन एम क्या होता है, अवेयरनेस अमंग द पब्लिक, लोगों के बीच में अवेयरनेस करना। जैसे कि आप लोगों ने कई बार एड्स में देखा होगा ना कि उसमें पोलियो की ऐड आती है, अमिताभ बच्चन ऐड देते हैं, पोलियो की ऐड आती है, एंड उसकी लिटरेसी कैंपेन्स की ऐड आती है, पोलियो कैंपेन्स की ऐड आती है, वो सोशल एडवर्टाइजिंग होती है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल एनडीटीवी एंड टोयोटा हैव लॉन्च्ड अ कैंपेन कॉल्ड द ग्रीनाथन, ठीक है, ग्रीनाथन। तो दिस कैंपेन अर्जी सिटीजन्स टू डू देयर बिट टू प्रिजर्व देयर इन्वायरमेंट, कम से कम थोड़ा सा एफर्ट्स वो अपने करें इन्वायरमेंट को सेव करने में, प्रिजर्व करने में। तो ये होती है सोशल एडवर्टाइजिंग, जो कि नॉन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग होती हैं, और इनका मेन एम होता है क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट एनी इंपॉर्टेंट इशू। उसके बाद कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, द मेजर पोर्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग इज द कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग जो है कोई भी प्रोड्यूसर कंज्यूमर क्यों करता है, जस्ट अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने के लिए, जिससे वो पैसा कमा सके। तो ये होती है हमारी कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग हम किसके थ्रू कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, पोस्टर, टेलीविजन, इवन सिनेमा के थ्रू भी। दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो नोन एज द कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग भी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट इज द नॉर्म्स एंड बेसिक रूल्स फॉर एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग के बेसिक रूल्स क्या है, जब हमने एडवर्टाइजमेंट्स देनी है, वेदर दैट इज द कमर्शियल एंड द सोशल एडवर्टीजमेंट्स, तो उसके मेन रूल क्या है जो हमें ध्यान में रखने हैं। देखिए, एडवर्टीजमेंट्स इन नो केस शुड गो अगेंस्ट मोरालिटी, डिसेंसी और रिलीजियस सस्पिटेबिलिटी के जो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। मीन्स हमें अपनी एड में किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन का एक तो मजाक नहीं उड़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज द एडवर्टीजमेंट शुड बी डिजाइन टू कन्फर्म द लॉज ऑफ द लैंड, ठीक है। डिजाइन इस टाइप से की जानी चाहिए, लॉज ऑफ द लैंड को कन्फर्म कराओ, मीन्स जहाँ पे भी आप एड अपनी करवा रहे हो तो वो लीगली होनी चाहिए। एनी एडवर्टीजमेंट शुड नॉट कंटेन एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेगेटिव पब्लिसिटी और डेरोगेटरी रेफरेंस टू एनी राइवल प्रोडक्ट और सर्विस। कोई भी अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उस ऐड में हम नो डाउट अपने प्रोडक्ट की ऐड करें, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट जो हमारा राइवल प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनको हमने रेफरेंस, मीन्स उनका नेम नहीं देना है। जैसे अब राज ये वॉशिंग बार की ऐड आती है ना, जब हम कपिल शर्मा का शो देखते हैं तो उसमें भी आती है, तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें वो ये कहते हैं कि कोई भी ब्लू टिकिया है जो पानी में घुल जाती है, राज ऐसी है जो पानी में नहीं घुलती, तो उसने ब्लू टिकिया का नेम नहीं दिया है। वो नेम ब्लू टिकिया का कोई भी हो सकता है, समझ में आ गई ना बात। तो उसका नेम मैं भी नहीं ले रही हूँ, वो ब्लू टिकिया का नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वही बात है कि हमने अपनी ऐड में अपने प्रोडक्ट की ऐड करनी है, राइवल प्रोडक्ट का नेम लेके उसे हमने इन्फीरियर नहीं दिखाना। द कंज्यूमर्स शुड बी गिवन करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द मैटर ऑफ वेट, क्वालिटी और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग एडवर्टाइजिंग। जो भी हम प्रोडक्ट की अपनी एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं उसके मैटर ऑफ वेट, क्वालिटी और प्राइस के बारे में प्रॉपरली कंज्यूमर्स को अवेयर करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। गिविंग मिसलीडिंग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट शुड बी थॉरली अवॉइडेड। और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट के बारे में देना ये बिल्कुल ही क्या है, रॉन्ग है, रॉन्ग प्रैक्टिस है, तो इसे हमें बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। मीन्स मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। These rules should be followed by the producer, advertising agencies and all those responsible for preparing advertisements so that an atmosphere of healthy competition for the manufacturers can be created. Next is advertising and democracy. Advertising और democracy का क्या relation है? There is a deep link between advertising and democracy. Advertisement exhibit inequality exhibit करता है, and most of the advertisements are targeted at the affluent sections of the society. जो मेजर सेक्शंस होते हैं ना, एडवर्टीजमेंट उन्हें अपना टारगेट बनाता है। एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। किसी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करना काफ़ी सारी उसमें पैसा लग जाता है। प्रोड्यूसिंग एंड शोइंग एडवर्टीजमेंट इन द मीडिया इज़ वेरी एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगा पड़ता है। एडवर्टीजमेंट देना किसी भी प्रोडक्ट के बारे में टू रिटेन इट्स इमेज इन द माइंड ऑफ द पीपल, लोगों के माइंड में उसकी इमेज को रिटेन करके रखना था, इसलिए एडवर्टीजमेंट जो है बार बार दिखाई जाती है कि प्रोडक्ट की। तो इससे क्या होता है, बार बार उस प्रोडक्ट की जितनी बार एडवर्टीजमेंट दिखाई जाएगी उतनी बार ही वो जो है उस कंपनी को पैसा लगाना पड़ता है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है इस पर खर्च होता है। इट मीन्स ओनली लार्ज कंपनीज, इसलिए इसका
इसका मीनिंग क्या निकलता है, सिर्फ लार्ज कंपनीज ही जो है प्रोडक्ट की ऐड कर सकती हैं, जो स्मॉल कंपनीज होती हैं वो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकती हैं, इसलिए उन्हें अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी के लिए कोई और सोर्स भी ढूंढना पड़ता है। जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है नो डाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है पीपल उनका वैसे भी वेलकम करते हैं, तो उनके लिए मैसिव एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, क्योंकि लोग उनके बारे में ऑलरेडी अवेयर होते हैं। मॉल्स में, बड़े बड़े मॉल्स में, अगर मॉल्स में कोई भी ब्रांड लगा, कोई भी किसी भी कंपनी का कोई आउटलेट है, इट मीन्स क्या, हम अपने आप ही सोच लेते हैं कि ये ब्रांड है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड लोकल हैंड प्रोडक्ट्स लाइक जैम, पिकल्स मेड बाय द स्मॉल प्रोड्यूसर्स आर नॉट ब्रॉट बाय द पीपल एज दे आर नॉट ब्रांडेड, ठीक है। दे हैव टू बी सोल्ड इन द वीकली मार्केट्स, वो वीकली मार्केट में बेच दिए जाते हैं। एडवर्टाइजिंग ऑल्सो मेक अस बिलीव दैट थिंग्स दैट आर पैकेज्ड एंड हैव अ ब्रांड नेम और आर बेटर देन नॉन पैकेज्ड वंस। एडवर्टाइजमेंट में हम ये बिलीव करते हैं कि जो पैक्ड और जो ब्रांड नेम होता है ना, वो अनपैक्ड से ज़्यादा बेटर होता है। वी फॉरगेट दैट क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट हैज लिटिल टू डू विद द पैकिंग दैट कम्स इन इट। भी हम ये सोचते हैं कि अगर ये अच्छी पैकिंग में है, इसके ऊपर पैसा ज़्यादा लग रहा है हमारा, जब मतलब ज़्यादा महंगी चीज़ है, तो हम सोचते हैं कि वो अच्छी है, वो ब्रांडेड है तो वो अच्छी है, चाहे उससे वही क्वालिटी जो है हमें किसी और चीज़ में मिल जाती है। दिस ये जो नेगेटिवली इफेक्टेड द सेल्स ऑफ द सेवरल स्मॉल बिजनेस फोर्सिंग मैनी पीपल आउट टू देयर लाइवलीहुड। और यही चीज़ जो है बहुत से छोटे छोटे जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ना, वो हमारी ऐसी सोच जो है उन लोगों को जो है अपने लाइवलीहुड से भी बाहर कर देती है। ऑल द पीपल आर इक्वल एंड शुड बी एबल टू लीड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी इन द डेमोक्रेसी। सभी लोग इक्वल हैं और सभी जो है अपनी डिग्निटी से लाइफ को, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जीने के लिए एबल है। हाउएवर advertising tend to promote a certain lack of respect to the poor and they are not faces we most often see in the advertisement and so tend to dismiss their lives as a। अब जैसे देखिए कि हम लोग तो हैं, हम लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, उनके बारे में अवेयर है, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं कि और लोगों की मतलब शो ऑफ के चक्कर में क्या करते हैं कि वो अपनी बहुत सी अपनी चीज़ों को जो है क्या कर देते हैं, मतलब डिसमिस कर देना। एक चीज़ अगर ले लिया, वो महंगी ले लिया, तो और अपनी नीड्स को ख़त्म कर देना, तो ये चीज़ उन्हें फेस करना पड़ता है। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग सीन्स इट अपील्स to personal emotions also tend to make people who cannot afford to buy branded products feel bad। जो branded products नहीं खरीद सकते हैं उनकी इमोशंस को क्या लगती है, उनको धक्का लगता है और वो फील बैड फील करते हैं। दे फील एज इफ दे डू नॉट केयर अबाउट देयर लव्ड वंस। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो जिनसे प्यार करते हैं वो उनकी देखभाल नहीं कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग सिंस इट फोकसेस ऑन द लाइव्स ऑफ द रिच एंड फेमस पीपल। एडवर्टाइजमेंट से तो ऐसा लगता है जैसे वो रिच और फेमस पीपल के ऊपर ये फोकस कर रही है। फॉरगेट अबाउट द इश्यूज ऑफ द पॉवर्टी, डिग्निटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। All these are central to the functioning of equality in a democracy. Advertisement tell us how we should lead our lives. What we should dream for and what it means to be smart, successful and beautiful. इसलिए advertisement हमें ये बताती है कि कैसे हमें अपने जीवन को जीना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ को जीना चाहिए। वट वी शुड ड्रीम फॉर, हमें क्या किस चीज़ का सपना हमें देखना चाहिए, एंड वट इट मीन्स टू बी स्मार्ट, और कैसे हम उसे फुलफिल कर सकते हैं, सक्सेसफुल और ब्यूटीफुल बना सकते हैं अपनी लाइफ को। एंड हाउ वी शुड एक्सप्रेस आर लव एंड सो ऑन, हम अपने लव को, अपने अफेक्शन को किसी के टूवर्ड्स कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। बाय डीपली अंडरस्टैंडिंग व्हाट एडवर्टीजमेंट्स डू एंड हाउ दे डू इट। अब इस बारे में अगर हम डीपली समझें इस बात को कि एडवर्टीजमेंट क्या है और वो क्या करती है, वी कैन मेक बेटर डिसीजन अबाउट वेदर वी शुड बाय अ प्रोडक्ट और नॉट। इस चीज़ का हम बेटर डिसीजन तब ले सकते हैं जब हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं। क्लियर। उसके बाद आपकी एक केस स्टडी गिवन है, दैट इज द राइट टू इन्फॉर्मेशन रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रगल। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है? अगर आप कहीं भी कमेटी में, म्यूनिसिपल कमेटी में जाते हैं ना, उनमें राइट टू इन्फॉर्मेशन लिखा होता है, तो व्हाट डज इट मीन? राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स दैट द पीपल हैव द राइट टू नो एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स देयर लाइव्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, एन अनअवेयर विलेजर to seek information about what he and his co-villagers did not benefit from amount of the sanction by the central or the state government. He might want to know where all the money went and might ask the information about the expenditure receipt. मतलब अगर वही कोई भी विलेजर है, अगर वो अवेयर हो जाता है इस चीज़ को लेके कि उसे तो, बिकॉज द पीपल हैव द राइट टू नो ईच एंड एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स देयर लाइव्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्योंकि जो हमारी कंट्री के पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उन्हें कौन
इलेक्ट करता है, हमारी कंट्री पब्लिक करती है। तो वो कंट्री हमारी चलती कैसे है, जो हमारी कंट्री के लोग जो हैं टैक्सेस देते हैं और काफ़ी सारे जो पे किए जाते हैं, सर्विसेज पे करते हैं। तो एन अवेयर विलेजर वांट टू सीक इन्फॉर्मेशन, जो अगर कोई अवेयर विलेजर इस बात की इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है अबाउट वाई ही एंड हिज को विलेजर्स कुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द अमाउंट सैंक्शन बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कुछ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने उनके लिए अमाउंट सैंक्शन की हुई है और उनको इनसे कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, ही माइट वॉन्ट टू नो वेयर, अब वो ये जानना चाहते हैं कि वो सारा पैसा जाता कहाँ है, एंड माइट इवन आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज एक्सपेंडिचर रिसीट, तो एक्सपेंडिचर वो कहाँ खर्च हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर रिसीट के लिए भी वो क्वेश्चन उठा सकता है। सिमिलरली अ पर्सन इन्वॉल्व in a litigation must be provided all the documents pertaining to his case so that he can know the nuisance ऑफ द चार्जेस लेविड अगेंस्ट हिम। जो भी लिटिगेशन मीन्स जो भी उसके अगेंस्ट केस चल रहा है तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को वो जानना चाहता है, तो उसके पास ये राइट है, वो जानने का हक रखता है कि जो भी फीस चार्ज की जा रही है कि वो सही है या नहीं सही है इस चीज़ को लेके। तो उसके बाद आप लोगों की एक केस स्टडी गिवन है, तो आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ईजी है ये, जस्ट रीडिंग से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ओके बच्चे, तो ये था आपका चैप्टर। तो इस टॉपिक के साथ आपका चैप्टर ओवर होता है। तो आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है जिससे ये चैप्टर आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके बच्चों, बाय।